मैं ईस्टर्न मोजाम्बिक के दूर दराज इलाके में जंगली जानवरों के अवैध शिकार की जांच कर रहा हूँ। मुझे पोचर्स के जाल में फंसे जानवर मिले। सुरागों का पीछा करते हुए मैं उत्तर की दिशा में एक शहर में आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ कुछ और ठोस सुराग मिल जाएंगे। करने है सेंगो? नहीं, यहाँ नहीं है। ये कहता है कि ये सेंगो नहीं बेचता है। आपको चाहिए क्या? ये कितने का है? मुझे लगता है ये झूठ बोल रहा है। परदेसी होने के नाते ये लोग मुझे कुछ भी बताने से डर रहे होंगे। मेरे हर सवाल का जवाब न में मिल रहा है। मैं अगली दुकान पर चला गया। Cabrito, eh? Quanto questo è? ये आदमी कहता है कि यहाँ पोर्क, मटन और चिकन ही मिलता है। Donde Sengo? Sengo non vende no mercato. Non vendo chi è? यहाँ पर सिर्फ स्थानीय जानवरों का मांस मिल रहा है, जंगली जानवरों का नहीं। मुझे लगता है ये वही कह रहे हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ। लोहारे ज्वाल को यकीन है कि पोचर्स इसी इलाके में हैं। कोई ना कोई तो सच जानता होगा। अफ्रीका में खबर जल्दी फैलती है, खासकर एक भरे हुए बाजार में। पहली जगह पूछने के बाद पूरी मार्केट जान चुकी होगी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। शायद मैं सवाल करता रहूं तो उम्मीद है कि यह खबर किसी मदद करने वाले तक पहुँच जाए। मुझे सेंगो कहाँ मिलेगा? Sengo? नहीं है। मुझे यकीन है कि जंगली जानवरों का मांस यहाँ बेचा जाता है, बस मुझे ही नहीं मिल रहा है। लगता है यहाँ मदद नहीं मिलेगी। Buon dia. Non vende chi, eh? Sì, Donde vende la Sengo? Sengo Uco? sì, quelli è frente. La frente. आखिरकार कुछ जानकारी मिली। Donde? ये एक आदमी को जानता है जिसके पास सेंगो है। इसने मुझे मार्केट के दूसरे कोने में भेज दिया। हम वहां तक पहुंचे भी नहीं थे कि एक आदमी हमें ढूंढता हुआ आया और वो मुझे मुख्य सड़क के पीछे एक गली के अंदर ले गया। वो कहता है यहीं वेट करो। ये तो मार्केट से कुछ थोड़ी सी ही दूरी पर है, 70 मीटर के आसपास होगा। ये कहता है इसके पास बुश मीट है। बहुत कम लोग हैं यहाँ, मुझे घूर रहे हैं। मुझे यहाँ खड़े हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब कोई हमारी तरफ चल के आ रहा है। लगता है मीट का भरा बैग लेकर आया है। ये लोग शायद इस बैग में बुश मीट भर के लाए हैं और काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं। शुरू में तो इन्हें कैमरे के होने से भीड़ की ज्यादा चिंता हो रही है, मगर कुछ ही देर में वो भी बदल जाता है। मैंने उनसे वादा किया कि मैं किसी से उनकी शिकायत नहीं करूंगा। बदले में मुझे जानकारी चाहिए। एक काम करो, कैमरा बंद कर दो और थोड़ा सा पीछे चले जाओ। मैं अभी देखता हूँ इनसे क्या बात कर सकता हूँ। सॉरी। जब इन्हें पता चला मैं बुश मीट ढूंढ रहा हूँ तो इन्हें लगा मैं इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा, जबकि मैं इसके सप्लायर की तलाश में हूँ। ये कहते हैं जिस आदमी ने इन्हें मीट बेचा वो और मीट लेकर आएगा। हमने जो देखा वो तो बस थोड़ा सा ही मीट था। इस आदमी को ये मीट का कंसाइनमेंट कुछ 2.5 दिन पहले मिला और जंगल में जो कैंप मिला था वहां से भी वो गैंग 2.5 दिन पहले ही निकला था। ये कहता है कि इन्हें कुछ ऑर्डर मिले हैं, पता नहीं इसका क्या मतलब है। और इसने बताया कि उस ऑर्डर की जो डिलीवरी है वो 8 दिन में की जाएगी। इसका मतलब पोचर्स जंगल में और मीट की तलाश में जरूर जाएंगे। हमें उन्हें पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यहाँ से जाने से पहले मुझे एक और जगह देखनी है, यहाँ की एक हार्डवेयर की दुकान। मैं देखना चाहता हूँ ये किस तरह की तारें बेचते हैं। मुझे देखना है कि ये जंगल में लगे जाल से मेल खाती हैं या नहीं। इस साइज का हार्डवेयर स्टोर बड़े शहरों में छोटी बात हो सकता है, मगर यहाँ इसका होना बड़ी बात है। आसपास सैकड़ों किलोमीटर दूर तक यही सबसे बड़ा हार्डवेयर स्टोर होगा। मुझे इसी की तलाश थी।
कल्पना करना मुश्किल है कि ये मामूली सी दिखने वाली तार गलत हाथों में जानवर पकड़ने का जाल बन सकती है। ये तो एग्जैक्टली वही तार है जिससे जंगल में जाल बनाए गए थे। ये वही है। और ये जितना छोटा शहर है और जितनी बड़ी ये हार्डवेयर की दुकान है, इसके अलावा और कहीं मिलेगी भी नहीं ये तार। तो इसका मतलब साफ है कि ये पोचर्स जो हैं, ये लोग अपना रॉ मटेरियल इसी दुकान से खरीदते हैं और फिर फंदे बनाते हैं। $8 की 1 मीटर यानी कि 3 फुट तार, और एक फंदा बनाने में 4 या 5 मीटर खर्च होता है, तो करीब $30 से $40 लगते होंगे एक फंदे के लिए। ये सस्ता तो बिल्कुल नहीं हुआ। दुनिया के इस कोने में ये काफी सारा पैसा है। और उस मीट की कीमत देखिए, मतलब वो काफी सारा मीट बेच रहे हैं, तभी तो वो लोग इस तार को खरीद पाते हैं। तो जाहिर है कि ये दुकान अनजाने में पोचर्स की जरूरतें पूरी कर रही है। मैंने पता लगा लिया कि बुश मीट को वाकई यहाँ उत्तर की तरफ इस शहर में बेचा जा रहा है। मुझे ये भी पता लगा कि पोचर्स अपना कैंप और फंदे बनाने का सामान इसी शहर से खरीदते हैं। ये जानकारी हमारी जांच को कहाँ ले जाती है?